नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के अच्छे बुरे समय को समझ सकें और जान सकें। आज दिनांक है 28 नवंबर सन 2023, विक्रम संवत सन 2080 चल रहा है। माघशीष मास है, कृष्ण पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि प्रतिपदा है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र दोपहर 1:31 तक रहेगा। आगे मृगशिरा नक्षत्र है। योग सिद्ध है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण कौलव है दोपहर बाद 2:07 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:55 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:33 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 बजे से 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:35 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 9:03 और सुबह 9:45। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाकर 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए या भगवान श्री राम का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। जिस कार्य से जा रहे हैं वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:40 से दोपहर बाद 1:30 तक, फिर शाम 7:20 से 8:50 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करने हो, बिजनेस डील करनी हो, रिश्ते की बात करनी हो या कोई खरीदारी करनी हो, उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। दर्शकों, आज की चंद्र राशि वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को धन लाभ संभव है आज। वहीं वृष राशि वाले उन्नति की ओर बढ़ेंगे आगे। मिथुन राशि वाले व्यापार में धैर्य से काम लें और कर्क राशि वालों की मनोकामना हो रही है पूरी। और वहीं सिंह राशि वाले अपने ऑफिस में, कार्यालय में रहेंगे आज प्रसिद्ध। और कन्या राशि वालों को किसी अच्छे मंदिर में दर्शन संभव है। तुला राशि वाले ध्यान रखें किसी से विवाद ना हो जाए आज, तो धैर्य बनाए रखें। वृश्चिक राशि के जो अविवाहित हैं उनको मिल सकता है अच्छा रिश्ता। धनु राशि वाले पैसे का लेन देन आज किसी से ना करें। और मकर राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं शुभ समाचार आज पा सकते हैं। कुंभ राशि वाले घर में शांति बनाए रखने में आज होंगे सफल। और मीन राशि वालों को अपने मित्रों के साथ घूमने जाने का अवसर होगा प्राप्त। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज से मार्गशीर्ष माह शुरू हो रहा है। गीता जी के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मासों में यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो बहुत ही पवित्र महीना हुआ करता है ये। इसे मंगसिर, अगहन आदि नामों से भी जाना जाता है। पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व हुआ करता है। और साथ ही साथ अगर शंख की पूजा की जाए, यानी जो व्यक्ति शंख की पूजा करता है पूरे महीने, उसे कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। विशेष करके इस महीने में यमुना जी में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके साथ ही महत्व है दान का। आप गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, बिस्तर, भोजन, अन्न, इन सब चीज़ों का दान करें निर्धनों को। और पूजन सामग्री जैसे कि आसन, तुलसी की माला, पुस्तकें, चंदन, मोरपंख, कलश, आचमनी, पीताम्बरी, गौमुखी, इन सब का दान मंदिरों में और ब्राह्मण पंडितों को करें तो बहुत ही विशिष्ट पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पूरे महीने में विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और श्रीमद् भागवत और गीता जी का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ रामायण पाठ, गीता पाठ और इसी तरह के दूसरे पाठों का आयोजन करवाना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा, जिसमें हमने समझाया इस महीने का, इस माह का महत्व। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपको समस्याओं से बाहर ले आती है और जीवन में सफल बना देती है, और जिन्हें करके आप सफलता की ओर बहुत ही तेज गति से, दृढ़ता से अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज दोपहर 1:20 से दोपहर 2 बजे के बीच 1.25 किलो गुड़ गौ माता को खिलाएं। शाम के वक्त हनुमान जी के मंदिर में रोट चढ़ाकर हनुमान चालीसा के 11 पाठ करें। श्री राम जय जय राम का संपुट लगा के, यानी प्रत्येक चौपाई पे संपुट लगाएं और फिर पाठ करें। आज की रात्रि में भूखे बच्चों को करवाया हुआ भोजन और गुड़ मूंगफली का दान आपके भाग्य को जगा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, जिन घरों में अनावश्यक झगड़े अधिक होते हों या फिर जहां एक नेगेटिविटी का असर महसूस होता हो या फिर उस घर में लगातार कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप माता तुलसी को विधिवत एक ऊंचे गमले में या चौबारे के बीच में आसन निर्माण करके स्थापित करें, जिनकी परिक्रमा की जा सके। फिर नित्य घर के सभी सदस्य तुलसी माता पर जल अर्पित करें और 27 परिक्रमा इस विशिष्ट मंत्र या स्तुति का जाप करते हुए करें, तो सभी समस्याओं में तुरंत प्रभाव से कमी आने लगेंगी। जो मंत्र जाप आपको करना या जो स्तुति आपको करनी वो इस प्रकार है कि वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एताभामाष्टक चेव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम ये पठेत ताम च संपूज्य श्रोश्रमेघ फलमेता। इस प्रकार से स्तुति का आप पाठ करें, 27 बार परिक्रमा करें, फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे समस्याओं से आप बाहर आते हैं, घर में एक सुख शांति, एक पॉजिटिविटी का माहौल बनता है। ऐसे दर्शकों, जब आप महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाएं या फिर साक्षात्कार के लिए या फिर अपने किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप जाएं जिससे आपके जीवन पे कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है, तो ऐसे समय पर कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें तो उस कार्य को सिद्ध होने में कोई अड़चन नहीं आती है। एक तो ध्यान रखें कि हमेशा ऐसे समय पर अपने इष्ट या विघ्न विनाशक गणेश जी के निमित्त एक छोटी सी धनराशि रख दिया करें प्रसाद के निमित्त। और फिर वट वृक्ष की जड़ जो होती है, यानी कि बरगद के पेड़ की जो जड़ है, वहाँ से मिट्टी ले लें, गंगाजल लें और थोड़ी सी गाय के कंडे की बनी हुई भस्म लें। ये भगवान शिवजी पर यानी शिवलिंग पर अर्पित करें और ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय की 3 माला का जाप करें। फिर उस अर्पित की हुई जो भस्म और मिट्टी है उससे स्वयं को तिलक करें और थोड़ी सी किसी पुड़िया में अपने जेब में रख लें और फिर उस कार्य के लिए जाएं जिस कार्य से आपका जीवन बदल सकता है। आप देखेंगे चमत्कारी ढंग से आपका कार्य सिद्ध होगा। जिन जिन व्यक्तियों से आप मिलेंगे वो आपसे बहुत विशेष प्रेम और सम्मान से पेश आएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दर्शकों, इसी कार्य के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा सरल सा उपाय है। इसमें आपको चाहिए होगा श्वेत आक का छाया में सुखाया हुआ एक बढ़िया सा फूल। श्वेत आक यानी सफ़ेद आकड़ा, उसका छाया में सुखाया हुआ फूल लें, जिसे आप काली गौ माता के दूध में घिसकर अपने ललाट पे अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए तिलक करें। तो फिर आपका जो मन के अनुसार जो भी सफलता आपको प्राप्त होनी चाहिए वो निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस कार्य के लिए आप जाएंगे वो कार्य सिद्ध होगा। विशेष करके साक्षात्कार और बिजनेस डील में या राजनीतिक मसलों में ये विशेष कार्य करने वाला उपाय है। इन सब उपायों के साथ साथ यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को नित्य तुलसी दल और केले का प्रसाद अर्पित करते हैं और 3 माला का जाप इस अति विशिष्ट मंत्र का करने लगते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि वैसे ही सभी लोग जिनसे भी आप मिलते हैं वो आपके प्रति आकर्षित रहेंगे, आपके प्रति प्रभावित रहेंगे और वशीभूत रहने लगेंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक सूरज प्रकाश जी की। 9 जुलाई 1987 का इनका जन्म है। रात्रि 9:39 जोधपुर। प्रश्न है, वैवाहिक जीवन अलगाव की ओर चल पड़ा है, उपाय बताएं कि कैसे इसको रोका जाए। देखिए सूरज प्रकाश जी, आपका मकर लग्न है, धनु राशि है। सप्तम का मालिक जो चंद्रमा है वो 12वें भाव में और सप्तम में नीच राशि का मंगल अस्त होकर बैठा है। साथ ही इस पर राहु की दृष्टि भी होने से ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। आप इसके लिए चंद्रमा, शुक्र और बुध के जाप करवाइए, राहु सूर्य की शांति करवाइए, तो स्थिति निश्चित रूप से सुधरने लगेंगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक अंकिता माहेश्वरी जी की, नसीराबाद से। 8 जून 1997 का इनका जन्म है। रात्रि 1:43 नसीराबाद। प्रश्न है, विवाह का योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए अंकिता जी, आपके मीन लग्न की जन्म पत्रिका है।
राशि आपकी मिथुन है। सप्तम यानी विवाह भाव में राहु मंगल बैठे हैं, जिन पर शनि की सीधी दृष्टि है, तो बहुत विलंब से आपका विवाह होगा। 29 प्लस तो 100% जाने वाली है विवाह होते होते आपकी आयु, और अड़चनें बहुत आएगी। हो सकता है पहला विवाह आपका टूट भी जाए। ऐसी स्थिति में आप घट विवाह अवश्य करवा लीजिए। साथ ही राहु मंगल शनि केतु की शांति करवा लीजिए। गुरु के 7 गुना जाप करवा लीजिए और गले में एक अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए। आपके विवाह के जो योग हैं वो जनवरी से मई सन 2026 में बनेंगे। आज की तीसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक निखिल गुप्ता जी की। 20 सितंबर 2001 का इनका जन्म है, रात्रि 9:17 अलवर। प्रश्न है व्यापार करें या नौकरी। निखिल जी, वृष लग्न है, तुला राशि की पत्रिका आपकी, और आप शुक्र प्रभावित व्यक्तित्व रखते हैं। शुक्र यानी बिजनेस माइंडेड। इसके अलावा चंद्र और बुध की युति है आपके, जो व्यापार की ओर इंगित कर रही है। आप चलायमान बिजनेस जैसे ट्रैवल एजेंसी या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा कोई कार्य कीजिए तो वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए शुक्र और बुध के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया से अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।